आज हम बात करेंगे वरुण धवन की। बॉर्डर 2 तो थिएटर्स में जबरदस्त चल रही है, सक्सेस उसकी जो है सबको दिखाई दे रही है सामने, और फिल्म की चर्चा हो रही है, फिल्म के कलाकारों की भी बात हो रही है। लेकिन वरुण धवन को लेकर जो ट्रोलिंग शुरू हुई थी फिल्म की रिलीज से पहले, फिल्म के टीजर आने के साथ में, या जो घर कब आओगे गाने के साथ में, वो कंटिन्यू चल रही है। और बीच में एक छोटा सा फेज आया कि वरुण की तारीफ हुई, मगर वरुण की अब कुछ हरकतें ऐसी सामने आने लगी है जिसको देखकर कहा जा रहा है कि यार वो बहुत इमेच्योर व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और जो चीजें वो कर रहे हैं सोशल मीडिया में अटेंशन लेने के लिए, जो जो हरकतें उनकी सामने आ रही है, उससे ये पता चल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं वो इस फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस बारे में बाकायदा सोशल मीडिया में बात हो रही है। और एक बात तो काफी समय से सब लोग नोट करते आए हैं और हम भी कहते रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया में ओवर एक्सपोजर है, ये स्टार्स को खत्म कर देता है। तो स्टारडम जो है आज की तारीख में ऐसी चीज नहीं बची है जिसके पीछे की लोग भागें। स्टार्स भले ही भाग सकते हैं कि यार अपने आप को बड़ा स्टार साबित करने के लिए अपने स्टारडम को चेज करें, लेकिन अब पब्लिक जो है उस स्टारडम से कतई इंप्रेस नहीं होती है। और ये बात हमको वरुण के मामले में जो है साफ साफ नजर आ रही है। और लोग कह रहे हैं कि भाई अब जो है ना अति हो रही है। जो सिंपैथी शुरू में उनके साथ जो ट्रोलिंग हो रही थी फिल्म की रिलीज से पहले, लोगों की सिंपैथी जुड़ी थी उनके साथ में, लेकिन अब जिस तरह से वरुण की चीजें सामने आ रही, तो लोग कह रहे हैं कि भाई आप उस सिंपैथी को भी खो रहे हैं और अब अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो वरुण का आज का एकदम ताजा मामला ले लेता हूँ। सोशल मीडिया में एक वीडियो चल रहा है। मुंबई की मेट्रो ट्रेन के एक प्लेटफॉर्म पर वरुण धवन पहुंचे हैं, और वहां एक प्लेटफॉर्म पे जो खंबे वगैरह लगे रहते हैं, सपोर्ट के लिए चीजें रहती है प्लेटफॉर्म पर, तो वहां एक मास्क लगाकर पहुंचे, और फिर वहां कुछ लोग भी खड़े हैं। वो इधर उधर देखते हैं कि फिर उसके बाद में उससे खंबे से या पोल से टिककर खड़े हो जाते, मास्क हटाते, और फिर कुछ आसमान की तरफ ऐसा सिर उठाकर जो है फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं कुछ। मतलब ये पेपराजी वाला जो पूरा मामला होता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई चलिए आप वहां गए, फोटो वोटो खिंचाए, और ये कुछ सेकंड्स का वीडियो है। आई थिंक एक उसका बहुत छोटा सा टुकड़ा कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा 8-10 सेकंड का, लेकिन एक पूरा वीडियो भी मिलेगा जो लगभग 35-40 सेकंड का है। अब मजे की बात यह है कि वरुण धवन वहां है, प्लेटफॉर्म पर लोग हैं और लोग उनको देख रहे हैं। किसी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि वहां पर वरुण धवन है, कोई उनके पास आ रहा है या कोई उनसे हाथ मिला रहा है। लोग उनको देखते हैं और अच्छा ओके ठीक है चले गए, जैसे पता नहीं कौन है। अब इस चीज को लेके वरुण को ट्रोल भी किया जा रहा है, आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अब लोग उनकी आलोचना तो कर ही रहे हैं कि भाई आप वहां जा रहे हो और आपको लेके कोई क्रेज ही नहीं दिख रहा है लोगों में। वहां पब्लिक है ही नहीं, लोग देख रहे हैं चले जा रहे हैं। उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। किसी कोई वहां उस वीडियो में नहीं दिखता कि वरुण के पास गया, उससे हाथ मिलाया, हेलो हाय किया। और वरुण भी फिर वहां पे अपना 2-4-10 जो भी क्लिक हुए होंगे उन्होंने करवाए होंगे, और फिर वो वहां से जाते हुए दिखाई देते हैं। इससे समझ में आता है कि आपका क्रेज क्या है। लोग कह रहे हैं कि अगर वरुण धवन की जगह उन्हीं की जनरेशन के हम रणबीर कपूर को ले लें, रणवीर सिंह को ले लें, इवन कार्तिक आर्यन को ले लें, अगर वो ऐसे मेट्रो के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं, तो सोचिए कि क्या क्रेज लोगों में दिखाई देगा। तो खैर अगर कंपेयर ना भी करें तो वरुण का ये जो वीडियो है लोगों को बड़ा हास्यास्पद सा मालूम पड़ रहा है। और ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई आप कहीं भी जा सकते थे, आप कहीं भी फोटो खिंचा सकते हैं, जो भी चीजें हैं। अब आप फाइनली तो उसको सोशल मीडिया में डालते हैं, आप फाइनली उसके वीडियो डालते हैं, उससे पर्पस क्या सॉल्व हो रहा है? ऑलरेडी आपके इतने सारे नए वीडियो भी इस समय सर्कुलेट हो रहे हैं। आप जो 1-2 दिन पहले उन्होंने 26 जनवरी को डाला था, इसमें कार के ऊपर वो हैं और तिरंगा झंडा ले रहे हैं, बहुत सारे उनके फैंस खड़े हुए हैं। अब ये चीजें कही जा रही कि ये जो लोगों की भीड़ इकट्ठा की है ना, वरुण धवन और उनके पीआर ने पैसे देकर इकट्ठा की है। मतलब ये चीजें हो रही भाई। कहाँ वरुण ऐसे दिखते हैं कि वो कहीं कार पर हो, कार में हो, और तिरंगा लिए हुए, और आसपास इतनी भीड़। तो वो जितनी भीड़ दिख रही थी, क्या वो पैसे देकर जमा की गई थी? अगर भीड़ उनके आसपास होना होती तो कहा जा रहा है कि भाई जो मेट्रो स्टेशन पर आप आज नजर आ रहे हैं, तो क्या यहीं आपके लिए भीड़ न लग जाती? तो इस तरह की चीजें जो हो रही है, वरुण ये सारी चीजें जो कर रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया में बने रहें, लगातार फिल्म जिस तरह से चल रही है उसके साथ साथ वो भी सुर्खियों में और खबरें बने रहें। सवाल ये है कि इससे उन्हें फायदा क्या हो रहा है? वो तो आलोचना ही रही है, लोग क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, लोग मजाक ही उड़ा रहे हैं। मेट्रो की एक और बात कर लेते हैं। अभी परसों का ही मामला था, मुंबई मेट्रो से जुड़ी हुई ये कंट्रोवर्सी है। ट्रेन के अंदर जो ऊपर बार लगे होते हैं, उसमें वहां पर वो पुशअप वगैरह पुलअप्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं
कि भाई देखिए मेरा दम देखिए, और वहां पे लोग उनको देख रहे हैं। तो आप एक तो मेट्रो में चल रहे हैं, उसके बाद फिर जो है मुंबई मेट्रो जो ऑपरेटर है उसने बाकायदा उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लिया और बाकायदा उस पे वार्निंग लिखी कि भाई ऐसा ना करें। वरुण धवन के लिए उन्होंने सीधे-सीधे लिखा कि भाई जिस तरह से आप अपनी फ़िल्मों में एक डिस्क्लेमर डालते हैं कि भाई ये स्टंट जो है वो खतरनाक हैं, घर पर ना करें। तो ये भी भाई ये रेल में जो है ये पुशअप वगैरह करने की, पुल अप वगैरह करने की जगह नहीं है। वो आप उसने लिखा कि भाई आप सफ़र कर रहे हैं, आप उसको एन्जॉय करें। यहाँ इस तरह की हरकत ना करें। वरुण की देखा-देखी एक और लड़का वहाँ पर कर रहा है। अब ये बताया गया भाई कि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कि इसके लिए बाकायदा फाइन भी होता है, और अगर ज़्यादा कोई संगीन जुर्म हो, कोई अलग तरह की बात हो तो जेल का भी प्रावधान है, जेल की सज़ा का। तो ये बात तो समझना चाहिए। अब इसके बाद में एक खबर ये चल पड़ी थी कि भाई वरुण को इसके लिए मेट्रो ने नोटिस भेजा ये वो। मगर उसके बाद में फिर वरुण धवन की भी टीम से एक रिलीज़ हुआ वहाँ पे क्लैरिफिकेशन की नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, और फिर ये खबर आ रही है कि जो मेट्रो ऑपरेटर अथॉरिटी जो है, इसने वो पोस्ट हटा लिया है, जो वरुण को चेतावनी दी थी। अब समझ में ये नहीं आता कि अगर ये पोस्ट हटा लिया है जो मेट्रो ऑपरेटर हैं उन्होंने, क्यों हटाया? भाई वरुण तो अपनी फ़िल्म का प्रमोशन करने के लिए निकले हैं, और जो मेट्रो मुंबई मेट्रो के ऑपरेटर्स ने जो अथॉरिटी है, तो उसका तो वरुण से कोई लेना-देना नहीं। वरुण की जगह कोई भी व्यक्ति होता तो उसको चेतावनी देना चाहिए। अगर ये पोस्ट वरुण को चेतावनी देने वाला हटा लिया गया है, तो क्यों हटाया गया है? क्या कोई आम मुसाफिर हो अगर वो इस तरह की हरकत करता है तो क्या उसको सिर्फ़ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा? या उसके खिलाफ अगर इस तरह का कोई वीडियो होता है, चेतावनी जारी की जाती तो क्या उसको हटा लिया जाएगा? यहाँ तो उल्टा ही हो गया मामला। होना ये चाहिए था कि वरुण धवन को बाकायदा भाई नियम तो तोड़ा है उन्होंने, और क्योंकि वो फ़िल्म स्टार हैं, हीरो हैं, तो लोग उनको फ़ॉलो करते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि बाकायदा एक उनको फ़ाइन लगाया जाता कम से कम जो भी मिनिमम होता, और ये कहा जाता दूसरों को भी नसीहत दी जाती कि देखिए कोई भी हो, कितने बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर वो गड़बड़ करेगा तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगा, तो लोग सीखते। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। वरुण की टीम कह रही है कि भाई ये मुंबई ऑपरेटर जो है मेट्रो के, इन्होंने उस पोस्ट को हटा लिया हमारी रिक्वेस्ट के बाद में। तो उल्टी-उल्टी चीज़ें चल रही थी। इस बात के लिए भी वरुण जो है काफ़ी उनकी क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि भाई आप किस इस तरह से इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैसे कर सकते हैं। तो जो आज मुंबई का मेट्रो स्टेशन का वीडियो आया, फिर ये जो मेट्रो के अंदर स्टंट वाली उनकी जो कंट्रोवर्सी थी। अब उसके बाद एक और चीज़, मतलब जो ये कहा जा रहा है कि भई सब मामला जो उनके फैन्स का है, जो मैंने कार वाला मामला बताया 26 जनवरी का, जिसमें उन्होंने अपने हेटर्स के लिए भी मैसेज लिखा था कि भाई प्यार जो है वो जीत जाता है क्योंकि बॉर्डर चल रही है, और हेटर्स को उन्होंने नमस्ते का इमोजी लगा के कि भाई आप करते रहिए जो आपको करना है। काम से जवाब दिया जाता है, इस तरह की चीज़ों से जवाब नहीं दिया जाता है। फिर एक और जो चीज़ आई कि भाई उनके एक और वीडियो आया कि कार के ऊपर उनके फैन्स ने बॉर्डर 2 का एक पोस्टर लगाया जिसमें वरुण धवन नज़र आ रहे हैं, और उसको दूध से नहलाया जा रहा है। अभी कौन है ये फैन्स, मतलब वरुण धवन की ये बड़ी सोचने वाली बात है कि वो उनकी इस सक्सेस पर, सो कॉल्ड सक्सेस पर, क्योंकि बॉर्डर कोई वरुण धवन की सक्सेस नहीं है। काम अच्छा किया है वो एक अलग बात है कि लोगों ने उनके काम को पसंद किया। हालाँकि मैं नहीं कह रहा कि सबने पसंद किया। बहुत सारे लोग अभी भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि क्या वो एक फौजी अफ़सर की तरह दिखाई देते हैं, या हरियाणवी बोल लेना पर्दे पर जो है वो एक्टिंग हो गई। तो ख़ैर वो बहस का मुद्दा अलग है। लेकिन बात ये है कि क्या वरुण धवन बॉर्डर 2 में अगर अच्छा काम भी कर रहे हैं तो इसको उनकी इतनी बड़ी सक्सेस देखा जाए, और इतनी उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग दिखे कि उनके पोस्टर को दूध से नहला रही है। तो लोगों ने इसको लेकर क्लास लगा, साउथ में होता है, हम देखते आए हैं। साउथ में जिस तरह का बड़े-बड़े स्टार्स का जो स्टारडम दिखाई देता है, वो वहाँ पर है कि फ़िल्म रिलीज़ होती तो ऊँचे-ऊँचे कटआउट्स लगते हैं 50-100 मीटर के, और उसके बाद जो है फूल मालाएँ चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दूध से नहलाते हैं, वो वहाँ ठीक भी लगता है। बॉलीवुड के स्टार्स को लेकर अभी इस तरह की चीज़ें कभी-कभार देखने मिली हैं, मगर यहाँ तो इस तरह से चीज़ें जो है ऐसी फैन फॉलोइंग कभी भी नहीं। तो ये जो कुछ भी होता है कि भाई पोस्टर पे दूध डालना, हार-फूल चढ़ाना, अगरबत्ती दिखाना, ये बड़ा आर्टिफ़िशियल मालूम पड़ता है। और फिर ये सारी चीज़ें किस लिए कि बस वही सोशल मीडिया में हम दिखते रहें। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है इसका कुल जमा हिसाब-किताब जो है लोग ये लगा रहे हैं कि वरुण धवन जो है बॉर्डर 2 की जो सक्सेस हमको दिखाई दे रही है, वो कहीं न कहीं जो है खुद जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि इस फ़िल्म के चलने की जो बहुत ठोस वजहें हैं 2-3, उसमें एक तो इस फ़िल्म के साथ जो बॉर्डर नाम जुड़ा है, बॉर्डर 2, जो ये फ्रैंचाइज़ी फ़िल्म है, तो वो जो 1997 वाली बॉर्डर है जेपी दत्ता साहब की, तो वो जो लोगों के दिमाग में छाप है, तो अगर इस फ़िल्म का नाम, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि अगर इसका नाम बॉर्डर की बजाय सरहद या सीमा, सीमा पार ऐसा कुछ कर दें,
तो कौन देखेगा इस फिल्म को? एकदम से इसकी वैल्यू आधी रह जाएगी। फिर उसमें वो जो नॉस्टैल्जिक वैल्यू आ रही बॉर्डर के टाइटल से, इसके जो गाने जो संदेशे आते हैं कुछ इस तरह से, घर कब आओगे बनाया गया है, या 1971 का जो वार है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें अपने सैनिकों की जो है बहादुरी दिखती है, शौर्य दिखता है, शहादत नजर आती है। और सबसे बड़ी बात सनी देओल, माइनस सनी देओल तो ये फिल्म वैसे भी कुछ नहीं। अगर बॉर्डर भी हो और अगर आप सनी देओल को माइनस कर दें तो इस फिल्म में बचा क्या रहेगा? और इस बॉर्डर 2 की भी बात कर लें तो जो मेजर पोर्शन है वो तो सनी देओल के इर्द गिर्द है। वरुण धवन सेकंड नंबर पर आते हैं, और दिलजीत दोसांझ और आन शेट्टी का तो हिसाब किताब ही अलग है। आन शेट्टी पर एक वीडियो मैं अलग से करूंगा कि वो क्या मतलब एक बेचारगी जैसी स्थिति में आ गए हैं, मतलब इस फिल्म की सक्सेस के बाद भी, तो खैर वो अलग मामला है। तो वरुण धवन इस स्थिति को क्या वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये फिल्म जो है किन्हीं और वजहों से चल रही, ना कि वरुण धवन की वजह से, और वो ये सारी चीजें करा रहे हैं, या वो दावे के साथ कैसे कि नहीं जेन्युइनली मेरे इतने फैन पैदा हो गए कि आज वो मेरी तस्वीरों पर दूध डाल रहे हैं, या जो मैं कार में निकल जा रहा हूँ और तिरंगा लहरा रहा हूं तो मेरी कार के आसपास सैकड़ों लोग खड़े हो गए हैं और वरुण के नाम के नारे लग रहे हैं, फिल्म का क्रेडिट उनको दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं बहुत पैथेटिक है ये। मतलब वरुण धवन अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो इससे ये समझ में आता है कि मतलब इंडस्ट्री में 10-12-15 साल गुजारने के बाद भी, बल्कि इससे ज्यादा ही, क्योंकि एक फिल्म फैमिली से आते हैं, तो उनके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं आई इतने वर्षों में भी। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सिनेमा क्या है, सिनेमा का स्टारडम क्या है। वो एक अजीब तरह की रेस में अकेले ही दौड़े जा रहे हैं। एक तो होता है कि आप 4 लोगों के साथ रेस लगा रहे हैं, यहाँ वरुण धवन इस रेस में अकेले ही दौड़े जा रहे हैं। आपने सनी देओल को इस तरह से प्रमोट करते नहीं देखा। जो चीजें आ रही हैं वो अलग बात है कि ठीक है, ट्रैक्टर में और ट्रॉलियों में भर के लोग उनकी फिल्म को देखने जा रहे हैं, या बॉर्डर 2 की जब बात हो रही तो सनी देओल की तारीफ भी हो रही है, कई आलोचना भी हो रही है, वो सब भाई फिल्म पे बात होना एक अलग चीज है। लेकिन ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा कि सनी देओल के पोस्टर पे लोग दूध चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती फूल माला कर रहे हैं, या सनी देओल इस तरह से मेट्रो में घूम रहे हैं या शहर में निकल पड़े हैं। थिएटर में गए थे, गेटी गैलेक्सी में गए थे, आहान शेट्टी के साथ गए थे, और वो ठीक है, जो जगह जहां पर वो गए थे गेटी गैलेक्सी में, वहां पर तमाम फिल्म स्टार्स जाते हैं। जब उनकी फिल्में आती हैं तो वो जाते हैं अपने, और वहां लोगों से मिलते हैं, वेव करते हैं। तो वो एक पॉइंट ऐसा है जहां बॉलीवुड के स्टार्स जाते हैं, एक्टर्स जाते हैं। लेकिन ये मेट्रो में घूमना और कार पे खड़े होके या कार में से झंडा लहराना, ये सारा काम नहीं किया। हाँ, उन्होंने एक आध दो स्पेशल शो किए, जिसमें एक शो में उनकी जो बहनें हैं दोनों, हेमा मालिनी की जो बेटियां हैं एशा और आहना, वो पहुंची। वो सारी चीजें अलग है। आप उसके लिए ये नहीं कह सकते कि ये सोशल मीडिया के लिए ये काम किया गया है। लेकिन वरुण धवन की ये जो सारी चीजें हो रही, वो ऐसा लग रहा है कि बस सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस जो है उसको बनाना है, उसको दिखाना है। तो क्या सोशल मीडिया की इस प्रेजेंस जो दिख रही है वरुण धवन की इसमें, क्या इससे उन्हें फायदा होगा? मतलब ये तो बड़ा मुश्किल है। अगर सोशल मीडिया से ही अगर लोगों को फायदा होना होता तो फिर कहना ही क्या है। तमाम बॉलीवुड एक्टर्स को, स्टार्स को आप देख लीजिए, इनके लाखों लाख में फैन फॉलोइंग है, फिल्म देखने कोई नहीं जाता है, बड़ी बड़ी फिल्में पिट जाती हैं। बार बार ये कहा जाता है कि ओवर एक्सपोजर जो है आपके स्टारडम को खत्म कर रहा है। मतलब आप ये सारी चीजें करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कोई आपको देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो आपको हर तरह से देख चुका होता है। आपको मेट्रो में जैसे वरुण धवन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लोग आपको जिम में जाते हुए दिखते हैं, कोई पता चला कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकल आ गया तो वो भी दिख गया। और आप कहीं भी जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए तो एयरपोर्ट लुक के लिए लोग तैयार है। तो कोई ऐसी जगह बचती ही नहीं है। और उसके अलावा जो कुछ बचा खुचा रहता है तो ये लोग खुद ही कहीं छुट्टी पे गए तो वो डाल दिया कि भाई हम फला जगह घूमने आए हैं, फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ में हैं, तो वो ये डाल देते हैं क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या नया खरीदा, घड़ी खरीदी, कार खरीदा, बैग खरीदा, सूट खरीदा, ये सब कुछ अपने बारे में डालते हैं। तो लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं बचती। बार बार ये बात जो है वो कही जाती है कि भाई इस ओवर एक्सपोजर से बचा जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि वरुण धवन जो है लगातार वही काम कर रहे हैं, और ऑडियंस जो है वो अलग चीज आपसे एक्सपेक्ट करती है। वो आपको थिएटर में देखना चाहती है, तो थिएटर में आप मजबूत काम कीजिए, अच्छी स्क्रिप्ट चुनिए, अच्छा जो है वो आप परफॉर्म कीजिए। लोग वहां आपको देखना चाहते हैं, ना कि यहाँ आपको देखना चाहते हैं कि आप रील बनवा बनवा के डालिए अपने पीआर से, या ऐसी कुछ हरकतें कीजिए कि लोग आपकी रील बनाएं और उस रील को जो है इंस्टा पे या सोशल मीडिया में यहाँ वहां शेयर करते रहें। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वरुण धवन इस बात को समझ नहीं पा रहे। उनकी जो इमेच्योरिटी है वो लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक इस तरह से सामने आ रही है।
तो आप क्या सोचते हैं इस मामले में बताइएगा? क्योंकि जब मैंने फ़िल्म देखी, बॉर्डर 2 मैंने देखी तो मुझे जो काम जैसे मैंने कहा भी था कि सनी देओल तो जो करते हुए दिख रहे हैं, हम उनसे उम्मीद लगाए थे कि वो ये कर सकते हैं, वो कर लेंगे। वो इस तरह के रोल में, आर्मी ऑफिसर के रोल में या वार मूवी में वो जमते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट मामला हो तो थोड़ा-सा, और जिस तरह से वो लाउड होते हैं, जिस तरह से वो नारे लगाते हैं या जो डायलॉग बोलते हैं, उसपे तालियाँ बजेगी, लोग सीटियाँ बजाएँगे। तो उनसे तो उम्मीद थी, लेकिन वरुण धवन ने वाक़ई अच्छा परफ़ॉर्म किया। अब होना ही चाहिए, समझदार आदमी ये करता है कि ठीक है चलो, मैंने काम किया, अब मैं चुप बैठता हूँ। दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो रिव्यूअर हैं, वो बात करेंगे, वो मेरे बारे में कुछ कहेंगे। लेकिन वरुण धवन का मामला तो एकदम उल्टा ही दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने और उनके पीआर ने तय कर लिया है कि शायद इसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं आएगा। ये फ़िल्म बॉर्डर 2 जिस तरह से चल रही है, शायद ये बड़ा मतलब, हालाँकि तो बरसों में इस तरह का मौका आया, आखिरी फ़िल्म उनकी कौन-सी बड़ी हिट रही हो ऐसी कि जिसको लेके लोगों में क्रेज़ दिखा हो। हालाँकि ये वरुण धवन की वजह से नहीं है। पर ठीक है, चलिए तब भी कोई उनकी फ़िल्म ऐसी। सबसे बड़ी फ़िल्म तो उनकी यही साबित होने जा रही है, सबसे बड़ी ओपनिंग, सबसे बड़ा वीकेंड। लेकिन क्या वाक़ई वरुण धवन इस क्रेडिट के हकदार हैं? तो ऐसा लग रहा है कि बस वो एक अकेली रेस में दौड़ते हुए खुद को सबसे आगे बताना चाह रहे हैं। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है। जिस सोशल मीडिया पर आपकी चीज़ें आ रही, जो आप पोस्ट कर रहे हैं, करा रहे हैं, वहीं पर आप मात खा रहे हैं, वहीं पे आपको फिर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। शुरुआत जब आने वाली थी, तो जो आपकी ट्रोलिंग हो रही थी कह लीजिए, या जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, तब भी लोगों की सिम्पैथी थी आपके साथ में। लेकिन वहाँ भी फिर आपने एक नई चीज़ चलवा दी कि भाई अब फ़िल्म आ गई और फ़िल्म में मैंने काम अच्छा किया है, तो इनके डायरेक्टर बोल रहे हैं फ़िल्म के, और तमाम सोशल मीडिया में जिनको ये लोग किसी सो कॉल्ड फैन्स कह लीजिए, या जो पेड कराए जाते हैं, वरुण धवन से माफ़ी माँगी। अरे ऑडियंस क्यों माफ़ी माँगेगी भाई? भाई ठीक है, आपने आप लग रहा था कि आप अच्छा काम ट्रेलर देख के, टीज़र देखकर या वो गाना देखकर कि शायद आप नहीं जमेंगे, मगर ठीक है, आपने बढ़िया किया, लोगों को चौंकाया। तो अब उनको सोचने दीजिए, उनको आपके बारे में एक बनाने दीजिए कि यार एक ओपिनियन कि नहीं, हमने गलत सोचा था। लेकिन वो आपसे माफ़ी क्यों माँगेंगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। बेहतर है कि आप चुप बैठें, आप चुपचाप जो है उनको उनका काम करने दें और आप एक मैच्योरिटी दिखाएँ। लोगों को रियलाइज़ होने दें कि यार हमने वरुण के बारे में गलत सोचा था। ये बहुत बढ़िया एक्टर है, इसने अच्छा काम किया। तो दूसरी फ़िल्म को लेकर उम्मीद बनेगी। लेकिन अब जो वरुण की जो दूसरी फ़िल्म आने वाली है इसके बाद में, है जवानी तो इश्क होना है, जिसमें पूजा हेगड़े है और मृणाल ठाकुर है। वरुण के पिताजी हैं डेविड धवन, उन्होंने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इस साल की जो आने वाली फ़िल्मों में जो सबसे बड़ी फ्लॉप होने जा रही है, उसमें वरुण की ये फ़िल्म भी शामिल रहेगी। मतलब आपका क्रेज़ जो है वो है ही नहीं। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में आप देख ही चुके हैं क्या हुआ। तो आप इस तरह की रोमांटिक फ़िल्मों के लिए जो गोविंदा छाप बनने की कोशिश करते हैं, वो तो लगातार पिट रही हैं, और आने वाली जो है लोग उसके बारे में यही कह रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर बॉर्डर 2 की सक्सेस के दौरान ये सारी उछल-कूद करते हुए मेट्रो में, कार में, इधर-उधर, और ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते हुए कि भाई मेरी वजह से ये फ़िल्म चल रही है, या मैं इस फ़िल्म से एक बहुत बड़ा स्टार हो गया हूँ, तो ये खुद को धोखा देना है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं वरुण के बारे में, जो सारी चीज़ें चल रही हैं? तो आप ज़रूर लिख कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।